योगी के भौकाल से डरी कांग्रेस। कर्नाटक में मतदान से पहले घमासान। योगी शाह को प्रचार से हटाने की मांग। शाह योगी से डरी कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से लगाई गुहार। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले घमासान मच गया है। कांग्रेस एक तरफ जीत का दावा कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी हुंकार भर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की कर्नाटक में भारी डिमांड है, जिसके चलते सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक जा रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस को पच नहीं रहा। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस को सीएम योगी आदित्यनाथ से डर लगने लगा है, जिसकी वजह से कांग्रेस ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनाव प्रचार से अलग करने की मांग कर दी है, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ की कम ही रैलियां रखी गई हैं, भले ही डिमांड सीएम योगी आदित्यनाथ की ज्यादा हो। दरअसल पूरी बात यह है कि कर्नाटक चुनाव प्रचार में जमकर बयानबाजी हो रही है। ऐसे में एक दूसरे पर हमले भी जमकर बोले जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहरीले सांप वाला बयान दिया तो बीजेपी भड़क गई और उसने मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव प्रचार से रोकने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर दी। तो वहीं कांग्रेस ने भी अमित शाह के बयान को मुद्दा बनाकर सीएम योगी आदित्यनाथ को भी मामले में घसीटते हुए ये मांग कर दी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनाव प्रचार से अलग कर दिया जाए। कांग्रेस ने शुक्रवार को चुनाव आयोग से अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयानों को आधार बनाकर कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार को रोकने का अनुरोध किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग के कार्यालय के आगे मीडिया से बातचीत की है और बातचीत करते हुए उन्होंने ये बताया है कि आखिर कांग्रेस ने ये मांग क्यों की है। ये बयान हम आपको बाद में सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि अमित शाह का वो क्या बयान है जिस पर कांग्रेस को आपत्ति है, जिसकी वजह से वो चुनाव आयोग पहुंच गई है। जी हाँ, अमित शाह ने कर्नाटक में रैली करते हुए ये कहा था कि कांग्रेस अगर आगामी चुनाव जीतती है तो कर्नाटक दंगों से पीड़ित होगा। सुनिए उनका पूरा बयान। उनको तो कोई तकलीफ है नहीं, वादा करने में भाजपा को तकलीफ है, उनको कोई तकलीफ नहीं है। मैं बताऊं क्यों तकलीफ नहीं है? क्योंकि उनको सत्ता पर आना ही नहीं है, तो वादा करने में क्या आपत्ति है बताओ? वो कुछ भी कह सकते हैं। अरे कांग्रेस वालों, आपकी गारंटी का कोई मूल्य नहीं है, आपकी आबरू ही नहीं बची है, आपके गारंटी कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है। मगर मैं गारंटी देता हूं कर्नाटक की जनता को, अगर गलती से भी कांग्रेस आ गई तो ऑल टाइम हाई करप्शन की गारंटी है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कांग्रेस ही करेंगे। ऑल टाइम हाई तुष्टीकरण की गारंटी है। धर्म के आधार पर राजनीति एक कांग्रेस ही करेंगे। ऑल टाइम हाई परिवारवाद की गारंटी एक कांग्रेस पार्टी है और ऑल टाइम हाई दंगा की गारंटी एक कांग्रेस पार्टी है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी जहां जहां सत्ता पर आई, उन्होंने करप्शन किया, तुष्टीकरण किया, परिवारवाद फैलाया और दंगा फैलाने का काम किया है। इनकी गारंटी से कोई बात जो कह रहे हैं वो नहीं होने वाली। तो सुना आपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को। अब आपको सुनाते हैं कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी को। Friends, we have just finished a very productive and a very important meeting. My honorable colleagues are here with us on a visit to the Election Commission. Mr. Bansal is here, Mr. Vasnik is here. The visit complained specifically of the highly objectionable, blatantly partisan, communal and false statements coming from the very top of the BJP leadership, in particular the Home Minister Mr. Amit Shah, in particular the UP Chief Minister. There cannot be a higher level than this. They have first and foremost clearly made statements suggesting that the Congress will do this or that if it comes to power, including release of members of banned organizations. So false it is, it has got no basis, but it is done for cheap electoral gain. They have made statements clearly directed against minority communities. There is clearly a self-fulfilling prophecy, as if communal issues can be raised in this manner.
we have said that the higher the post, the greater the responsibility, the more the direct policing of the Election Commission. We have quoted Supreme Court judgments which say so. We have quoted the well-known Model Code of Conduct, and most importantly pointed out that a level playing field cannot be maintained for democracy, for free and fair elections, unless the Election Commission acts directly. And a level playing field is the heart of the basic structure of the Constitution, which is on the very top of the hierarchy. In a nutshell, we have therefore asked for a ban on campaigning on such persons, for prompt action. We all understand that the window of elections is very narrow, and therefore clear, strong, effective ground action by the EC is vitally necessary on an urgent basis. तो सुना आपने अभिषेक मनु सिंघवी को, जिन्होंने चुनाव आयोग से बातचीत की, उसके बाद मीडिया से बात करते हुए पूरा मामला बताया। वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी कह दिया कि सोनिया गांधी को विषकन्या बताना बहुत ही निम्न स्तरीय है। दरअसल बीजेपी विधायक बासन गौड़ा ने कोप्पल में एक जनसभा में बयान देते हुए सोनिया गांधी को विषकन्या बता दिया था। बासन गौड़ा ने कहा था कि पूरी दुनिया ने मोदी का लोहा माना है। अमेरिका में एक समय उन्हें वीजा देने से मना कर दिया गया था। बाद में उन्होंने रेड कारपेट बिछाया और मोदी का स्वागत किया। अब इसी दौरान उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार करते हुए आगे ये भी कह दिया कि अब आप पीएम मोदी की तुलना कोबरा सांप से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो जहर उगलेंगे, लेकिन जिस पार्टी में आप नाच रहे हैं, क्या सोनिया गांधी विषकन्या हैं? सोनिया ने चीन और पाकिस्तान के साथ उनके एजेंट के रूप में काम किया है। अब इस पर कांग्रेस भड़क गई। कांग्रेस ने इसी बयान को आधार बनाया है और लगातार वो मांग कर रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ और अमित शाह को चुनाव प्रचार से अलग किया जाए। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बयान दिया था कि मोदी जहरीले सांप की तरह हैं। आप इसे जहर समझे या ना समझे, लेकिन अगर आप इसे चखेंगे तो मर जाएंगे। आप सोच सकते हैं कि क्या ये सही में जहर है? मोदी एक अच्छे इंसान है, जो उन्होंने दिया है उसे हम देखेंगे। आप जैसे इसे चाटेंगे तो पूरी तरह से सो जाएंगे। अब इस बयान के बाद बीजेपी ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया था और ये मांग की थी कि इस पर कार्रवाई की जाए। और फिर कांग्रेस ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनाव प्रचार से अलग करने की मांग कर दी है। मतलब साफ है कि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि बयान जो दिया गया वो बासन गौड़ा की तरफ से दिया गया, अमित शाह की तरफ से दिया गया, लेकिन जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ को इस पूरे मामले में घसीटा गया है और सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनाव प्रचार से अलग करने की मांग की गई है, ये दिखाता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस सीएम योगी आदित्यनाथ से डरी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।